जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा तब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 9th क्लास का NCERT है। धीरे धीरे अब 8th 10th सब का वीडियो धीरे धीरे आने लगेगा। जो तैयारी करने वाले होंगे बच्चे उनको बताइए, और अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए, अब सवाल जो था पहले और बता दिया गया है, जो बच्चा है शेष उसको धीरे धीरे करके आगे बनाते चलते हैं। देखो रे हीरो, फार्मूला इस सब के बारे में हम जो पिछले वीडियो था सिद्ध करने वाला, उस सब वीडियो 4 गो वीडियो बनाया है सिद्ध करने वाला। वो चारों वीडियो अगर नहीं देखा है तो अलजेब्रा के नाम पे बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देखो। उस चारों के चारों वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी भर के लिए फार्मूला याद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो बताया हुआ है सिद्ध कर करके, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं भी। देखो, ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है वो किस फार्मूला पे है? अरे ये जो सवाल है वो किस फार्मूला पे? a + b के होल क्यूब, ये है ना। अब इसके बारे में हम क्या बताए थे? ध्यान से देखो कि a³ b³ प्लस 3a² और b फिर 3 a और b² है, b²। और किताब में तो यही वाला फार्मूला पे आंसर दे देता है। बात समझ में आया? तो हम लोग कल जो हम बता रहे थे तो कल ही बताए थे कि इतना ही पर देता है वो। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब अब यहाँ जब जाएगा ना एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में जाएगा तो सबसे पहले ये जो सवाल है, सवाल को देखो, हम इसको मिटा देते हैं। ये पहला सवाल है ना, यहाँ देखो हम इन्हें लिख दे रहे हैं, खाली इसे समझ लेना। यहाँ पे देख लो अच्छा एक बार बढ़िया से, जैसे ये सवाल है ना ये वाला, तो जब परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हल। बोर्ड के एग्जाम में बहुत सिस्टम से लिखना पड़ता है। जिसे हल लिखें, हल लिखने के बाद ये जो फार्मूला, अरे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के एक बार उतारना पड़ता है। क्वेश्चन को क्या करेंगे? उतारेंगे, और फिर यहाँ से ये चुकी में लिख दिए कि इतना ही फार्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इधर लिख देते हैं। यहाँ ध्यान से देखना ना, हम डायरेक्टली बैठा देते हैं। इधर इसे मानना पड़ेगा कि माना। ध्यान से देखो, अभी क्या है कि a के बदला में 2x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इधर बढ़िया से कि a के बदला में कितना है 2x, और ये b के बदला में कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। ये मान लिए, ठीक ना। ये जो सवाल दिया था, सवाल के एक बार उतारना है, फिर इधर लिखेंगे माना। अभी क्या हो जाएगा कि a और ये क्या हो जाएगा b, तो a के बदला में 2x और b के बदला में कितना हो गया 1, और ये हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है। अब इसको देखो, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला पे इसको क्या करना है, बैठाना है। ये a³ है तो a के जगह पर 1 बैठाना है, तो यहाँ 1 बैठाएंगे। अब इसको बंद करके ऊपर में q दे दिए, और ये अरे उल्टा लिखा गया, a के बदला में 2x ना है, 2x है, q हो गया। ये b के बदला में 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 है तो क्या लिखेंगे 3, और यहाँ देखो ये बिंदु नहीं पढ़ना है, एकरा ये गुना पढ़ाता है वैसे मैथ में, ठीक। और ये a² तो ये वाला 2x हो गया, इसके ऊपर क्या कर दी स्क्वायर। फिर यहाँ देखो, और ये b के बदला में क्या लिखेंगे 1 हो गया, और ये 3 है तो फिर 3 लिखेंगे, और ये a के बदला में क्या लिखना है 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x, और ये b² मतलब ये a लिख के a के ऊपर क्या देना होगा स्क्वायर, हो गया। ऐसे बैठाने में तो कोई समस्या नहीं होगा। देखो अभी q करना है तो 2 के q कितना हो जाएगा 8, और ये x के ऊपर q रह गया। अभी 1 के q करेंगे तो 1 के चाहे कितना बार भी करो गुना, तो 1 के तो 1 ही रहेगा, तो 1 का q 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 3 हो गया। अब यहाँ देखो एकरा परे करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये x परे हो जाएगा तो ये x², और ये गुना में अभी 1 है तो 1 इसको रखेंगे। फिर यहाँ ध्यान से देखो, बढ़िया से समझो, एक कर से थोड़ा सा बढ़िया से समझ जाने के बाद सब यहाँ देखो 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 1। अब की फाइनल हो जाएगा आंसर। देखो ये 8 और ये कितना हो गया q है, और यहाँ 1 है ना, ये 1 के 1 रहेगा।
अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो गुना में न है यहाँ तक, तो ये 3 से ये 4 में गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 12, और फिर 1 तो 12 एकम 12, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ देखो, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और ये फिर 1 तो 6 एकम 6, और फिर ये हो गया x। अभी जो आया ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब बात समझ में आया, हो गया। और इसमें अगर देखो, इसको सजा के लिखना है ना, सजा के अगर लिखता है आंसर में, लिखना ही पड़ेगा सजाइए के, तो पावर के हिसाब से देता है, मतलब जो ज़्यादा पावर वाला है पहले उसको लिखना है, तो ये हो गया। और फिर इस सब में से देखो ज़्यादा पावर वाला क्या है, ये वाला ना 12 x वाला है ना, तो ये देखो 12x स्क्वायर ये हो गया, और फिर ये वाला 6x रहेगा, और ये क्या बच गया 1, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 1। ऐसे यहीं तक आंसर हो गया है, लेकिन इसको जब पूरा अच्छा से लिखना रहता है तो इसको सजाना पड़ता है। सजाने कहने का मतलब कि जो ज़्यादा पावर वाला है पहले उसको लिखना है, तो ये 3 वाला हो गया पावर वाला, और फिर ये 2 पावर वाला, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 पावर रहता है, तो लिखा गया ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखो ये फार्मूला पर जिसे बनाया है, अगिल का सवाल भी क्या है उसी टाइप से फार्मूले पर बनाने वाला। देखो परीक्षा में जब जाएगा ना, हाँ बोर्ड के एग्जाम में बड़ा सिस्टम रहता है। देखो ये जो सवाल है उसको एक बार हल लिख के और फिर इसे लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक। अब एकरा में यहाँ लिख लेते हैं इधर माना। माना कहने का मतलब कि ई वाला ए हो जाएगा, कि ए के बदला में क्या लिखना होगा 2a, और ई बी मानेंगे इसको, तो ई बी के बदला में क्या लिख लेंगे हम लोग 3b। अब बात समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब। अभी क्या हो जाएगा ए क्यूब, फिर ही हो जाएगा बी क्यूब, फिर यहाँ ध्यान से देखो ये सब कल है हम बता दिए हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3a, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये था ना फार्मूला। ध्यान से देखो ये वाला फार्मूला था। अब इसी के ऊपर क्या करना है, इसको बैठाना है। ध्यान से देख लिया, हो गया ना। अरे देख लो ये फार्मूला जो लिखे हैं वो है ना सही। देखो अच्छा, ये वाला माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस ये वाला होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। देखो कैसे कि कॉमन निकालने के बाद ना वो अगले का स्टेप आता है। ध्यान से देखो ई लिखा गया फार्मूला। अब इसमें क्या करना है हम इनके, कि जो मान दिया हुआ है ना उसको बैठाना है। मतलब ये एक के जगह पर, यहाँ देखो ये वाला है ना, इधर से लिख देते हैं, उधर कटने लगेगा नहीं तो। या ध्यान से देखो यहाँ से ये वाला है ना, ये वाला ए क्यू के बदला में क्या लिखना पड़ेगा 2a। फिर यहाँ देखो b के बदला में किसको लिखना पड़ेगा 3b। और यहाँ देखो यहाँ माइनस से तो क्या रहेगा माइनस, और यहाँ ध्यान से देखो ए के बदला में किसको बैठाना है 2a। अरे तो ऋण बतिया लगता है, यही आदत खराब है। अब यहाँ देखो b के बदला में किसको लिखना है 3b। जोड़ है तो फिर जोड़, अरे 3 है तो 3। a के बदला में किसको लिखना है 2a, और b के बदला में किसको लिखना है, और ऊपर में स्क्वायर हो गया, b के बदला में 3b है, हो गया। अब ध्यान से देखो इसको क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a क्यूब। फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27b क्यूब। अब यहाँ ध्यान से देखो इस सब के जो 3 है यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार पूरा बढ़िया से बना ही लेते हैं। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर a स्क्वायर, और फिर अभी है 3b। फिर यहाँ देखो ये जैसे है वैसे, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 3 के स्क्वायर ना करना है तो कितना हो गया 9, और फिर b पर a स्क्वायर रहेगा। अब इसको गुना करना होगा एक बार, देखो इस सब के गुना करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखो ये 3 है फिर 4 है, तो 4 तिया कितना हो गया 12। अब 12 का पहाड़ा फिर 3 बार, तो 12 तिया 36। और फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये b,
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इस सब के जो गिनती वाला है ओकरा गुना करेंगे तो ये 3 से 2 में तो 3 दूना के 6 और 6 से फिर एकरा में करेंगे तो 9 छक 54 और ये ए और ये का हो गया बी हो गया ना। अभी तो सुधारने वाला था और इसमें कुछ करना नहीं है, ये टोटल इतना ही आंसर हो जाएगा। कम बेसी रहता तब ना सुधारते हैं, जैसे एकरा में कम बेसी आ गया था, आया था ना, लेकिन एकरा में वैसा कहाँ है नहीं है। ये हो गया कंप्लीट, ये 2 क्वेश्चन उतारो, फिर आगे जो है उसको बनाएंगे। दिख रहा है ना बढ़िया कि चमक रहा है कहीं नहीं है? ठीक है तो उतारो। अच्छा चलो देखो देखो, नहीं बुझा रहा है तब यहाँ एक आध रंग देखना ही पड़ेगा। हल लिखेंगे और सबसे पहले जो सवाल है ना उसको सवाल के लिखना है। ये क्यू है, अभी तुरंत ही ना फॉर्मूला बताएं, यहाँ ध्यान से देखो, इधर लिख लेते हैं माना ए के बदला में ये जो टोटल है ना शुरू, ये सब को लिखना है। ए के बदला में हो गया और बी के बदला में क्या हो जाएगा एक। अभी फार्मूला भी तुरंत ही सीखे हैं कल है परसों से कि ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab² था ना ये। अब इसके ऊपर खाली क्या कर देना है, बैठाना है। ध्यान से देखो, ये ए क्यू है, इसका मतलब ये टोटल को लिखना पड़ेगा और इसको ए क्यू कर दिया। बी क्यू के बदला में, बी के बदला में क्या बैठा दें एक, और इसके ऊपर क्यू। यहाँ ध्यान से देखो, ये ए क्यू करना है ना, तो ये वाला उतारेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर। बी के बदला में क्या है एक, तो यहाँ पे एक बैठाएंगे। ध्यान से देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। ए के बदला में किसको बैठाना है, हो गया। अब यहाँ देखो, ये बी के बदला में क्या है एक, तो एक के ऊपर क्या कर दिए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्यूब करना है, ये 3 है ना, 3 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और फिर x के ऊपर क्यूब, और ये 2 है तो इसके ऊपर भी ये क्यूब काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 9, और फिर x पर स्क्वायर, नीचे वाला पर भी स्क्वायर होगा, ये 2 है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर का काम करता है ये। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 1 है तो गुना में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फिर यहाँ ध्यान से देखो, अभी सब जितना है उतना लिख देते हैं। अभी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर 1 के गुना में लिखो चाहे नहीं लिखो, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 27 x³ और ये 8 हो गया, फिर 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 x² है, फिर नीचे 4 रहेगा। फिर यहाँ ध्यान से देखो, एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया के 9 x, और नीचे 2 है तक 2। अब इधर लिख देते हैं, इधर में तो नीचे शायद ऐसा एक बार में हो जाएगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा देखो। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये बचल है उसको, हो गया ना। देखो लाइन बाय लाइन लिखना है, लाइन बाय लाइन कहने का मतलब जो ज्यादा पावर वाला है पहले उसको, तो एकरा पर 3 पावर था तो पहले लिखे, और फिर एकरा पर 2 पावर है तो इसका मतलब ये पूरा को पहले लिख देना है। एकरा पहले देखो यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ देना पड़ेगा 27 x² और फिर बटा में 4। फिर यहाँ देखो, फिर ये वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पावर रहता है, मतलब कितना लिखा जाएगा 9x, और नीचे कितना हो गया 2, फिर प्लस ये वाला देखो 1 बचल है तो यहाँ लिख देना है 1, हो गया ना। टोटल आंसर हो गया। उतारो, फिर एक और क्वेश्चन होगा बचा हुआ, उसको मैं भी तुरंत ही बना लेंगे। उतारो, अभी टाइम है।
चलो देखो देखो ना, तो बदीते खत्म हो जाएगा टाइम फिर। ये ध्यान से देखो, ये सवाल है। इधर पहले हम लोग लिख लेते हैं माना। अब ए के बदला में क्या हो जाएगा, ये शुरू वाला ना, तो ये एक्स, और ये बी के बदला में क्या हो जाएगा आपकी 2y बटा में 3। चलो देखो, सब गांव में यही टक्कर पार होगा सब। चलो देखो सही है, ये वाला फॉर्मूला में क्या बताए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ ध्यान से देखो, 3a² b और फिर प्लस 3ab² है ना। ये खाली इसके ऊपर बिठाना है, ये सब दू है, बढ़िया से नहीं दिख रहा है लेकिन चलो देखो, अच्छा समझ लो। ए के बदला में किसको बिठाना है, एक्स को बिठा दिए। देखो बी के बदला में इस सब टोटल बिठाना है, तो यहाँ ध्यान से देखो, तो फिर घर गैला के बाद मिलावत रहना कि कैसे बताए थे। 3 है तो 3, यहाँ देखो ए के बदला में किसको बिठाना है, एक्स के ऊपर में स्क्वायर देना है, और बी के बदला में किसको बिठाना है 2y और बटा में 3। फिर यहाँ देखो 3 है तो 3, ए के बदला में x बिठाना है x। यहाँ देखो b के बदला में किसको बिठा देना है, जहां अगर स्क्वायर वाला बात रहता है ना उसको बंद करके ही बना लेते हैं। ध्यान से देखो, आएगा ना इसे लिखना है, एक्स क्यू हो गया, और फिर यहाँ देखो क्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये वाई क्यू, और फिर यहाँ देखो ये नीचलका के लिए भी यही काम करता है, ये कितना हो जाएगा 27। फिर यहाँ ध्यान से देखो, अभी सब तो शायद गुना उना होना, इसको एक बार अच्छा लिखे लेते हैं, इसके बाद फिर करेंगे। यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, एक काट लेते हैं, चाहे एक बार पूरा बनाइए लेते हैं जब लिख दिए हैं। यहाँ ध्यान से देखो, एकरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और फिर y² और फिर एकरा करेंगे तो कितना 9। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये तो कट जा रहा है ना, गुना में कट नहीं गया, जो कट गया उसको काट देते हैं। नीचे हो गया 27। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला क्या बचा है 2 और y और x²। तो यहाँ ध्यान से देखो, लिखेंगे 2 फिर x² और फिर क्या बच गया y साथ हो गया, यहाँ पे गुना में जोड़ है। अब इधर देखो ये क्या बचा हुआ है 4 और फिर x तो x फिर y² तो y², और नीचे कितना है 3। अब इसको खाली क्या कर देना है, ये तो हो गया रे। अब एकरा में कम बेसी रहता तब ना आगे पीछे करते हैं, ये हो गया, इतना ही टोटल का हो गया ये आंसर। उतारो, ये खत्म हुआ। इसके बाद फिर आगे जो भी सवाल होगा धीरे धीरे आगे बनाएंगे। इसको उतारो, ठीक ना, और फिर बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक।